आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। आज हम नारेगांव हैं। ये वार्ड नंबर 21 है और यहाँ के एक मशहूर ज़िम्मेदार, खिदमतगार और एक बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में से एक, इनका नाम आज औरंगाबाद शहर में लिया जा रहा है। इनका नाम है साहिब खान पठान उर्फ बाबा। यहाँ के लोग उनको अक़ीदत से बाबा कहते हैं और बाबा इसलिए भी कहते हैं कि वो हर के दुख में सुख में शरीक होते हैं। और कई महीनों से, बल्कि कई साल, 2 साल से ज़्यादा देखा जा रहा है कि जब से इन्होंने नारेगांव के मिशन को हाथ में लिया है, डॉक्टर गफ़्फ़ार साहब की क़यादत में, उनकी रहनुमाई में, जैसे उनको एक ताकत मिल रही है और एक बहुत यहाँ के जो आवाम एक उनके बहुत मसाइल से जूझ रही थी और काफ़ी मसाइल को इन्होंने हल किया। आइए तमाम तफसीलात जानना चाहते हैं। सर, आपका एसडीएम न्यूज़ चैनल में स्वागत है, खैर मकदम है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने इस वार्ड के मोहल्ले के अंदर, हमने देखा है, हमने आते का सर्वे किया है, पहले रास्ते बहुत ख़राब हुआ करते थे, तो ये रास्तों का काम किस तरह से हुआ? ये कोई आमदार की निधि से हुआ या किसी हुआ या पर्सनल आपने करे? जी नहीं, ऐसा किसी आमदार की नहीं, किसी नगर सेवक की निधि में से तो ये अखराजात खर्चा किया ही नहीं गया। मैंने मेरा एक हर्सुल का एक मकान था, तो वो एक मकान बेच के जो है तो मैंने यहाँ पे पूरे पैसे जो है तो खर्चा किया है नारेगांव के अंदर। इससे पहले जो है तो हमारे गोकुलमल के यहाँ के एक नगर सेवक थे, कुछ साल पहले की वाक़या है ये, 3-4 साल पहले का वाक़या। तो इस गली के अंदर ये जो मेन रोड हमारा जो सबसे पहला एक नंबर रोड आता है दरगाह वाली मस्जिद से, वहाँ का जब मैं बाहर जाता, मेरी दवाखाना, मैं एक हकीम हूँ, मैं बाहर रहता था, तो कुछ लोग मेरा यहाँ पे ये गुज़र हुआ नमाज के लिए, तो मेरे सामने 2 लोग, यहाँ पे एक हामिला औरत थी, वो गिर चुकी थी। मैंने जब देखा यहाँ पे तो ऐसे हालात है, फिर हम नगर सेवक के पास गए तो नगर सेवक कहा कि ठीक है, हम उसका सोचेंगे बाद में क्या करना है। तो फिर वो उसको वहाँ से आने के बाद मैंने एक निर्णय लिया हूँ कि अब इस रोड को जो है तो एक अच्छे खासे दुरुस्त कर दिया जाए। तो मैंने हमारे बच्चे के ज़रिए से मैं बोला भाई कल रूलर और जीसीपी कल यहाँ मंगवा लो और ये रोड को अपने को जो है तो एक अच्छी खासे लेवल में करना है। तो दूसरे दिन मैंने एक पहला रोड का काम चालू किया, आज से 3 साल पहले। उस पर मुरम वगैरह डाल के जो है तो रूलर वगैरह घुमा के एकदम बेहतरीन अंदाज से अल्हम्दुलिल्लाह कर, उसके अंदर जो बारिश की अंदर जो तकलीफ़ होती थी उसके माते तो अल्हम्दुलिल्लाह चरने फिरने के काबिलियत बन चुका था। उसके बाद जो है तो हमारे नगर सेवक ने देखा भाई क्या होने जा रहा है, अभी ये हमारे बाबा तो बहुत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने जो है तो उसका एक एस्टीमेट तैयार किया और 1 हफ्ते के बाद जो है तो बोलते हैं ना, शौकन आने के बाद जो है तो दूसरी बीवी अच्छी नामने को लग जाती है। तो ऐसे ही एक कुछ माजरा हमारे साथ में हुआ। तो 8 दिन के बाद उन्होंने जो है तो काम को मंजूर कराया, उसके और 8-15 दिन के बाद उन्होंने वो काम चालू कराया। फिर उसके बाद जो है तो कुछ साल गुजरने के बाद और बारिश का वक्त आया। बारिश का वक्त आने के बाद जो है तो ये पानी पूरे मोहल्ले के अंदर, बस्ती के अंदर जो है तो आपने देखा भी होगा, कुछ मीडिया के ज़रिए से, कुछ सोशल मीडिया के ज़रिए से पूरे शहर के अंदर इसका माहौल ख़राब हो चुका था। तो मैंने शासन से जो है तो जद्दोजहद करके जो है तो सबसे पहले यहाँ पे जो बड़ा हमारा रोड है वहाँ पे उनको बड़े पाइप डालने की जो है तो मैंने कोशिश किया। अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर हमको कामयाबी मिली। उसके बाद जो है तो फिर उसके बाद जो सिलसिला चलता रहा, कुछ मसले मसाइल थे महल्ले के और 1-1 हज़ार फीट के ऊपर यहाँ पोल थे, कई यानी लकड़ियों के बम यानी बल्लियाँ गाड़ कर लोगों ने उसके ऊपर से वायर लिए थे। फिर हमारे डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब जो है उनसे हमने मशवरा किए, डॉक्टर साहब इस महल्ले के अंदर, बस्ती के अंदर लाइट की बहुत दिक्कत ही होती है, परेशानी होती है, हवा बारिश के पानी के अंदर से ये बल्लियाँ गिर जाते हैं। तो डॉक्टर साहब की मेहनत और हमारी मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह रंग लाई। आज नारेगांव के अंदर आज तकरीबन 80% जो है तो हर गली के अंदर जो है तो खंबे का हमने जो है तो पोल का काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हमको कामयाबी मिली। उसके बाद दूसरे साल का मसला जो आया, तो जब देखिए कुछ लोग मेरे पास आए कि भाई हकीम साहब यहाँ मसले जो है तो चलने फिरने की बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो कुछ हमारे हाफिज़ साहब है, कुछ यहाँ के कुछ ज़िम्मेदार लोग हैं, तो मेरा ठीक है इंशाअल्लाह कुछ कोशिश करेंगे। तो उसके बाद फिर एक बच्चा यहाँ पे नारेगांव के अंदर हमने देखा था, एक वीडियो के अंदर आया कि एक बच्चा जो है तो एक लोडिंग रक्शे के अंदर बारिश के ज़रिए से वो ऑटो रक्शा जो है तो पलटी हो चुका था और बच्चा उसके अंदर दब चुका था, एक गरीब बच्चा था। तो वो लोग मेरे पास आए, तो माशाल्लाह मैं 2-4-8 दिन में काम चालू कर दूंगा। तो मैंने बच्चे को हमारे बोला कि बेटा अपना जो मकान है हर्सुल का वो बेचना है, वो जल्दी से जल्दी जो है तो बेच दो। हमारे बच्चे ने वो मकान को बेच दिया। बेचने के बाद जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरे पैसे मैंने महल्ले के अंदर अखराजात के अंदर ख़र्चा किया हूँ
और ये रोड को इतना दुरुस्त है, बेहतरीन अंदाज से बनाया हूँ, तो लोग आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है तो लोगों की चाहत हमारे हस्ते बढ़ी। फिर लोगों ने मांग किया कि हकीम साहब हमको आपका जैसा नेता चाहिए, एक सोशल वर्क का काम करने वाला, जो आदमी जद्दोजहद करता, तो हम आपको लाइक करते हो, आप इलेक्शन में नगर सेवक के लिए खड़ी है। तो मैंने मना किया कि नहीं, आपको इलेक्शन में खड़े ना है। फिर बोला ठीक है, आपकी मर्ज़ी हो तो इंशाल्लाह फिर हम मार्केट में आ जाते हैं। अच्छा, अपने अपने पठान साहब कि आप ये बोलिए कि जैसे कि आपने कहा कि आपने मकान बेचा, तो फिर भी एक आप हमारे जो देखने वाले दर्शक हैं इनको बताएंगे, क्योंकि ऐसे चमत्कार बहुत कम होते हैं कि कोई नेता, कोई सामाजिक कार्यकर्ता, कोई लीडरशिप अपनी जायदाद बेचता हो, अपनी प्रॉपर्टी बेचता हो और बेच के जो है तो समाज को लगाता हो। ये ऐसे चमत्कार बहुत कम होते हैं, बहुत कम नायाब होते हैं। फिर बताना चाहेंगे कि आपने अपनी ज़ात से, अपने पास से इस वार्ड के ऊपर कितना रुपया खर्च किया, वो आंकड़ा बता सकते हैं आप? बिल्कुल, इंशाल्लाह मेरा मकान जो है तो 5,60,000 में बिकू चुका था, जबकि मेरे चारों बच्चों के नाम पे था। वो मेरे बच्चों के लिए मैंने लिया था, तो 5,60,000 रुपये में वो मकान बेचा हो मैंने, और 20,000 रुपये मेरे जेब से जो खर्चा करके, जैसे 5,80,000 रुपये जो है तो मैंने इस बस्ती का उससे लगाया था। और उसके बाद जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अब जैसा आपने पूछा हमको कि भाई कोई बहुत से नेता, बहुत से ऐसे कम देखने को मिलते हैं। अभी तक तो मेरे कार्यकाल के अंदर मैंने जितने भी राजनीति के अंदर, मैं 35 साल से जो है तो राजनीति में हूँ, किसी नेता के बारे में जो किसी ने जो है तो अपना कोई मकान बेच के, कोई अपनी गाड़ी बेचकर या कोई अपना खर्च बेचकर जो है तो अपने जेब से कभी नहीं लगाया। ये तो हमने देखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि भाई कोई नेता के बारे में किसी ने अपने इतना बड़ा जो काम आपने किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को जो जज्बा है कौम का हो, किसी बिरादरी का हो, हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, दलित भाई हो, कोई भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मुझे से इनकी खिदमत का मुझे मौका मिले। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर से चुन के भी आया तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके जो हम पर ख़यालात है, हमारे ऊपर जो गुमान है, अल्हम्दुलिल्लाह गुमान के माफ़ी इंशाल्लाह मैं खरा खरा उतरूँगा और ऐसा नमूना एक महल्ले को, बस्ती को बनाऊँगा इंशाल्लाह। मुझे नीचे से लेके, कॉरपोरेशन से लेके तो मुख्यमंत्री तक का निधि लाने की कोशिश पड़ेगी, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर लाऊँगा। और यही उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह मैं हर नेता के पास जाऊँगा। ये ज़रूरी नहीं है, कोई भी नेता के पास जाकर जो है तो उसकी निधि लाकर जो है तो इस बस्ती को जो है तो इंशाल्लाह मुकम्मल तरीके से, जैसे ड्रेनेज के मसले है, पानी के मसले है, बहुत से रोड के मसले है, यहाँ पे जो हमारे जो कॉरपोरेशन का एक स्कूल है, इतना टूटा फूटा स्कूल है। आज देखो गरीब बस्ती के लोग जो है तो आज यहाँ पे रहते हैं, और उस वहाँ पे जो है तो आज 10वीं तक स्कूल है। और मैं तो कोशिश करूँगा कि अबे नारेगांव के अंदर एक इतनी बड़ी बस्ती के अंदर एक 12वीं तक स्कूल एक कॉरपोरेशन का हो, और उसको अच्छी से अच्छी इमारत तैयार करने की कोशिश करूँगा। और बहुत से ऐसे मसले मसाइल है नारेगांव के अंदर, बहुत से। और अभी मैं अगले हफ्ते में जो काम करने जा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जो बहुत से लोगों के यहाँ पे राशन की जो किसी के बाजीपुरी के है, किसी के किराड़पुरे के है, किसी के शाह बाज़ार के है, किसी के और दिक्कत जो है तो सिटियों में से जो है तो इनके राशन लाने को जाना पड़ता है, इनको दिक्कत होती है। राशन 100 रुपये का आता है, लाने के लिए 200 रुपये लग जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक राशन की दुकान सरकार की तरफ से, या फिर उनके कुछ कार्ड यहाँ पे जिसकी राशन कार्ड नहीं है, तो 8 से या 15 दिन से मैं राशन कार्ड के जो है तो मुकम्मल यहाँ पे जिसको नहीं है इसको ट्रांसपोर्ट करना है, किसी को नया बनाना है। इंशाल्लाह मैं 8 से 15 दिन से जल्दी चालू करूँगा। अच्छा पठान साहब, हमने देखा है औरंगाबाद शहर में, खैर ये एक जातिवाद की नीति तो होती है, राजकारण तो होता ही है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि जैसा अतुल साहब है बीजेपी के आमदार हैं, और प्रदीप जायसवाल शिवसेना के आमदार है, और संजय सिरसाट वो भी शिवसेना के आमदार है। तो ये इतना बड़ा हल्का है कि हम समझते हैं कि ये तीनों आमदार, और कहीं ना कहीं ये लोगों को भी नज़रिया है कि हम जो है तो मुस्लिम बस्तियों पे कुछ खर्च करें, उनकी निधि में से दे। लेकिन इनका एक सीधा सीधा आरोप लगता है, मैंने उनसे कई बार मिला भी हूँ, वो कहते हैं कि मुस्लिम समाज के बहुत से लोग आते हैं, नहीं आते हैं हमारे पास, और जो आते हैं वो बताते नहीं है कि हमने दिया है। तो क्या आने वाले वक्त में समझा जाए कि राजनीति से ऊपर उठकर आप जो है तो इस वार्ड के लिए टाइम आने पर अतुल साहब है, संजय सिरसाट साहब है, प्रदीप जायसवाल साहब है, इनके पास जाएंगे आप निधि के लिए, ताकि ये वार्ड यानी राजनीति से ऊपर उठकर यहाँ के लोगों को पूरी पूरी सुविधा मिल सके, और ये वार्ड औरंगाबाद का एक नंबर 1 वार्ड बन सके। क्या ऐसा कोई सोच आपके पास है? देखो,
मांगना, निधि लाने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, किसी से भी मैं निधि ला सकता हूँ। ये ज़रूरी नहीं कि भाई फलाना ये पार्टी का आदमी है। मैं पब्लिक की सुविधा के लिए, पब्लिक की हर मुसीबत के लिए मैं जो किसी भी नेता के पास जाना पड़े इंशाल्लाह उसकी मैं निधि लाऊंगा। और जो तुमने बताया कि अतुल सालवे के पास मुसलमान आना चाहिए, और कौन कहता नहीं कि बस मुसलमान उनके पास जाते नहीं है, बहुत से मुसलमान जाते हैं, लेकिन ये मुसलमानों को जो है तो नज़रअंदाज करते हैं। आपने देखा है, हमने भी देखे हैं। अगर से हम बेचते, हम जाते, चलो ठीक है, हम तो किसी पार्टी के, अभी फ़िलहाल तो किसी पार्टी की नहीं है, लेकिन हम इच्छुक उम्मीदवार जो है तो एमआईएम से हम यानी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो आज अतुल सालवे का वाड़ आता है, ये पूर्व जो आमदार है, तो आज हमारे महल्ले के खस्ता हालत है, क्या उनको दिखता नहीं है क्या? आज इतने हालात हमारे ख़राब है, पानी की मसले है, हाँ, बड़े बड़े रोडों के मसले है, ड्रेनेज का मसला है, आज इतने मसाइल हैं हमारे महल्ले के अंदर। तो आप यहाँ के आमदार होने के बाद क्या आपको, हमको क्या उसकी सहायता मिली आपको बताओ? कभी उन्होंने मायना किया? अरे भाई, जब आप चाहते यहाँ से, यहाँ पे वोट नहीं मिले मुसलमानों के, बहुत से काफ़ी मुसलमानों के वोट मिले उनको नारेगांव से, बहुत से मुसलमानों ने 300, 350, 400 वोट जो भी दिया है तकरीबन मिले। तो एक बार आपने अतुल सालवे ने इसका जो है तो सर्वे किया? एक बार भी नहीं किया। उनको तो महिला, उनका अपना अपना महिला नज़र आता है, ये मुसलमानों को बसते नहीं, ये सौतेला व्यवहार करते हैं। सुने क्या, ये मुसलमानों का काम करना ही नहीं चाहते। अब रहा मसला जो आज मैं, जो मेरी जो नीयत है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद अपने जेब से या किसी से मसले से मैं इंशाल्लाह जो काम करता रहूँगा और आखिरी तक अल्हम्दुलिल्लाह जो तो इस बस्ती को जो तो एक नमूना बनाने की कोशिश करूँगा। बहुत से मसले अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम से जो है तो जो भी मसाइल जिसकी भी जो भी रहेंगे मैं करता रहूँगा। और जो भी अगर से मैं भी अब कॉरपोरेशन के अंदर एक गाड़ी का जो है तो एक एप्लीकेशन दे रहा हूँ कि यहाँ पे एम्बुलेंस होना चाहिए, एक एम्बुलेंस भी इंशाल्लाह बहुत जल्द से जल्द है तो नारेगांव के अंदर आ जाएंगी। और मैंने यहाँ पे जो कचरे की गाड़ी भी चालू किया अल्हम्दुलिल्लाह, एक गाड़ी और चालू करने वाला हूँ इंशाल्लाह। अपने पठान साहब, अगर मान लीजिए जैसे कि आपने अभी हमें जानकारी दी कि मैं एमआईएम के पार्टी का इच्छुक उम्मीदवार हूं, जैसा आपने कहा, मान लीजिए क्योंकि आजकल कैसा है राजनीति में जो है तो बहुत जो है तो तोड़ जोड़ होती हैं, और समय आने पे अक्सर देखा भी गया है कि कई लोगों के साथ नाइंसाफियां भी हुई। ये तारीख है, ये कई बार इससे पहले के इलेक्शन में देखा गया है। अगर आपको किसी वजह से आपके साथ भी अगर आपको ऐसे भेदभाव हो जाता है, कुछ उलटफेर होता है, अगर आपको टिकट नहीं मिलता है, तो क्या आप एमआईएम से ही लड़ना पसंद करेंगे, जैसा कि फिर युति सरकार में है, जैसा शिवसेना है, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, अगर ये आपको बुलाते हैं कि भाई आपको काम को हमने देखा है और आप हमारे लिए वो सूटेबल है, आप हमारी पार्टी से लड़े, तो आप क्या करेंगे? मैं किसी पार्टी से तो नहीं लड़ूंगा इंशाल्लाह, मैं अपक्ष लड़ूंगा। पब्लिक की ख्वाहिश है कि अगर से आपको एमआईएम टिकट नहीं देती है तो आप अपक्ष लड़ो, हम पूरे आपके साथ में है। और यहाँ की हर घर से एक ही आवाज़ आती है कि बाबा आप इलेक्शन में खड़ो। हमने सर्वे भी किया, किसी और ने भी सर्वे किए, बहुत से आपकी जो सोशल मीडिया के ज़रिए से यहाँ पे सर्वे हो चुका है, तो हर हिना नगर की भी आवाज़ वही है कि बाबा अब इलेक्शन में खड़ो। बड़े बड़े दिग्गज लोगों ने हमको बुलाए, हमारी मीटिंग हुई, एक मीटिंग नहीं हमारी कम से कम 100 मीटिंग हो चुकी है। मैंने जो है तो ग्राउंड लेवल पे जो काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह, इसको पब्लिक जो है तो मेरे काम को देखते हुए खुश है। और पब्लिक यही चाहती है कि भाई आपके जैसा हमको इस महल्ले को नेता मिले, एक वर्किंग काम यानी जो सोशल वर्क का आपके अंदर जो जज्बा है, हम उसको देखते हुए आपको नगर सेवक यहाँ का बनाना चाहते हैं। ये पब्लिक की चाहत है, मेरी चाहत नहीं है। मैं तो इलेक्शन में तो खड़े का मेरा कोई इरादा ही नहीं था, लेकिन पब्लिक ने हमने कहा कि भाई आप इलेक्शन में खड़ो, हमको आप जैसी की ज़रूरत है, तो इसलिए हम आगे आए। और जो पब्लिक ने हमको जो इज़्ज़त अफजाई की, इंशाल्लाह उनके ऊपर हम खरा खरा ज़रूर उतरेंगे और उनका जो काम के लिए हम अपनी जान की बाजी इंशाल्लाह ज़रूर लगाएंगे। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि आपको एमआईएम का टिकट मिले ना मिले, आपको इलेक्शन हर हाल में लड़ना है पब्लिक की डिमांड के ऊपर? जी, इलेक्शन तो लड़ना है, ये पब्लिक की डिमांड के ऊपर। मैं मेरा जो तो जीत का मामला नहीं है, ये पब्लिक कहती कि अब आप इलेक्शन 100% लड़ेंगे। अभी रात में एक मेरा मशवरा, बहुत बड़ी एक मीटिंग हुई रात में, बहुत अच्छी खासी मीटिंग हुई। यहाँ के जितने भी कारखाने वाले, रात में मेरी 8:30 बजे वहाँ पे मीटिंग हुई, 50 लोग अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जो जमे थे। कहा कि भाई अगर से खासा आपके पास पैसा नहीं है तो हम हमारे जेब से पैसा लगाएंगे। जब पब्लिक की हमको इतनी चाहत मिल रही तो इंशाल्लाह हमको तो खड़े रहना है। पब्लिक चाह रही भाई हमको, हम खुद अपने मर्जी से नहीं खड़े रह रहे। ये थे नारेगांव वार्ड नंबर 21 के एक बड़े सामाजिक कार्यकर्ता, समाजी खिदमतगार साइफ खान पठान उर्फ बाबा। इनसे हमने खुलकर बातचीत की और यहाँ पर विशेष हम 2 बात कहना चाहते हैं, इसका विश्लेषण हम करने जा रहे हैं कि देखिए, आजकल देखा जाता है कि बीजेपी वाले भी कहते हैं कि हम मुस्लिम समाज के साथ न्याय करेंगे, लेकिन जैसा इन्होंने कहा,
बड़े आश्चर्य की बात है कि आज अतुल सावे साहब ने इस वार्ड का दौरा नहीं किया, जबकि ये उनका क्षेत्र आता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की वो राजनीति, वो राजकीर्णी, जैसा वो कहते हैं कि हम जो है तो दोगला रवैया इस्तेमाल नहीं करते, हम भेदभाव की राजनीति नहीं करते, फिर आखिर क्या कारण है कि अतुल सावे साहब ने आज तक यहाँ का दौरा नहीं किया? क्या उन्हें मुसलमानों से नफरत है? क्या उन्हें मुसलमानों की वोट नहीं चाहिए? क्या ये समझा जाए कि जैसा बीजेपी के बारे में मशहूर है कि वो जो है तो धर्म की राजनीति करती है, जातिवाद की राजनीति करती है, वही ये बात सिद्ध हो रही है। इनकी बातों से तो वही लग रहा है। तो हम समझते हैं कि ये वार्ड के अंदर बहुत बड़ी जनसंख्या रहती है, हजारों की जनसंख्या रहती है, और ऐसे कई सामाजिक खिदमतगार जो पार्टी लाइन से ऊपर उठकर जो ये चाहते हैं कि पार्टी को हम बाजू रखेंगे, पहले हम मानवता का काम करेंगे। तो हम समझते हैं कि अतुल सावे साहब का कर्तव्य बनता है कि वो इनसे संपर्क करें, इनसे कांटेक्ट करें, और एक अपने क्षेत्र के लिए डेवलपमेंट के लिए वो क्या कर सकते हैं वो करें। राजनीति तो होती रहेंगी, इलेक्शन तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन हम समझते हैं कि शिवसेना वाले, आघाड़ी वाले, वो भी कहीं ना कहीं एक दमदार आवाज़ लगा रहे हैं कि हम भी मुसलमानों के बहुत बड़े खैर ख्वाह हैं, उनके चाहने वाले हैं, दलित समाज के चाहने वाले हैं। तो आखिर क्या कारण है कि इतने सालों से ये बस्ती हमने देखा है कि ये एक उजड़ा चमन है, और ये आज हम देख रहे हैं साल 2 साल से साहिब खान साहब की कोशिशों से। ये बहुत बड़ी बात है कि एक आदमी अपने घर की प्रॉपर्टी बेचता है, तो जो लोग आज कहीं ना कहीं बड़े ओहदे पर है, कुर्सियों पर है, उनके पास पैसों की रेल चेल है, कोई कमी नहीं है। अगर वो एक फोन उठा दे और अधिकारियों को बोलते तो काम हो जाता है। इतनी वो सक्षम है, इतने वो पावरफुल है। तो आखिर क्या कारण है कि आज जातिवाद या आज नफरतों की राजनीति इतनी घर की चुकी है कि आज हम कर नहीं पा रहे हैं? ये बहुत दुख की बात है और बहुत आश्चर्य की बात है। और जैसा इन्होंने कहा कि मैं समय आने पर शिवसेना है, भाजपा है, और जो भी लोग हैं उनके पास जाने के लिए तैयार है। तो हम समझते हैं यही मानवता है, इसी को हम समाज कार्य कह सकते हैं। नहीं तो होता ये है कि कोई एक पार्टी का बंदा होता है, वो करता है कि मैं अपनी पार्टी का नाम करूंगा, अपनी पार्टी के पास जाऊंगा, लेकिन इनका कहना है कि मुझे पार्टी लाइन से हटके चलना है, मुझे इस वार्ड को ऊपर उठाना है। कौन सी पार्टी क्या करती है क्या नहीं करती है वो ये इस वक्त पता नहीं पा रहे हैं। हम समझते हैं कि इन्होंने एक बहुत बड़ी बात की है, और अगर हर औरंगाबाद के 116 नगर सेवक ने इस दिशा पे अगर काम किए कि अपनी पार्टी लाइन से उठकर आमदार है, खासदार है, और जो भी है उन लोगों के पास अगर जाते हैं, उनसे निधि लेते हैं और अपने अपने वार्ड का अगर विकास करते हैं, तो हम समझते हैं औरंगाबाद शहर जो कि एक स्मार्ट सिटी की तरफ एक जा रहा है, वो बहुत जल्द स्मार्ट सिटी की शक्ल इख्तियार करेगा। और आज कहीं ना कहीं इनके जैसे सोच विचारधारा रखने वालों की बहुत ज़रूरत है। और हम समझते हैं कि नारेगांव के अंदर जब साहब का पठान मौजूद है, तो हम इनसे उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले शहर में औरंगाबाद स्मार्ट सिटी बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन बहुत जल्द नारेगांव स्मार्ट सिटी ज़रूर बन जाएगा।